जब एक बड़े बैंक का सिस्टम अचानक फेल हो गया और करोड़ों रुपए का लेन देन रुक गया, तब सभी तकनीकी विशेषज्ञ हार मान गए। लेकिन उसी समय एक सफाई कर्मी की 10 साल की बेटी प्रियंका ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसे देख हर कोई दंग रह गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और आत्मविश्वास की मिसाल है। इस वीडियो में देखें कैसे एक मासूम बच्ची ने हैकर को मात देकर न सिर्फ बैंक की इज्जत बचाई, बल्कि हजारों ग्राहकों का भरोसा भी लौटाया। ये प्रेरणादायक हिंदी कहानी आपके दिल को छू जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं। और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। आपकी शहर से वीडियो देख रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली शहर की चमक दमक के बीच खड़ी थी एक विशाल इमारत, राष्ट्रीय वित्त बैंक। चमचमाती शीशे की दीवारें, अंदर घूमते लोग, सूट बूट में अफसर और कंप्यूटर पर तेजी से टाइप करते कर्मचारी। लेकिन इसी इमारत का एक कोना था जहां काम करता था शंकर, जो बैंक में सफाई कर्मी था। शंकर गरीब था, पर उसके सपने अमीर थे। वो अक्सर अपनी बेटी प्रियंका से कहता, बेटा, मैं भले ही झाड़ू पोछा करता हूं, लेकिन एक दिन तू बड़ी इंजीनियर बनेगी। प्रियंका मुस्कुराती और सिर हिलाती। वो सिर्फ 10 साल की थी, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा और सीखने की आग जलती रहती। शंकर रोज रात तक काम करता और प्रियंका कभी कभी उसके साथ बैंक आ जाती। बैंक में कंप्यूटरों की भरमार थी। कर्मचारी जब काम करते तो प्रियंका चुपचाप कोने में बैठकर स्क्रीन को घूरती रहती। किसी ने पूछा, बिटिया, क्या देख रही हो? प्रियंका बोली, अंकल, जब आप पासवर्ड डालते हैं तो स्क्रीन बदल जाती है। मतलब सही पासवर्ड मिल गया, अगर गलत होता तो एरर लिखा आता। लोग हंसते, अरे, इसे तो कुछ समझ आता है। लेकिन प्रियंका वाकई समझ रही थी। वो बिना पढ़े लिखे सिर्फ देखकर सीख रही थी। एक रात जब बैंक लगभग खाली था, शंकर फर्श साफ कर रहा था। प्रियंका खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने धीरे से पूछा, पापा, ये सब लोग कंप्यूटर पर इतना काम क्यों करते हैं? शंकर रुका, मुस्कुराया और बोला, बेटा, यही दुनिया है अब। पैसा भी कंप्यूटर में चलता है। जो इसे समझ लेगा वही सबसे बड़ा बन जाएगा। तू बस पढ़ाई कर, एक दिन तू भी ऐसे कंप्यूटर चलाएगी। प्रियंका ने दृढ़ आवाज में कहा, पापा, मैं दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियर बनूंगी। शंकर की आंखें भर आई। कुछ दिनों बाद शहर में हल्की बारिश हो रही थी। बैंक का सर्वर रूम हमेशा की तरह चमक रहा था। अचानक सारे कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैक हो गए। सारे इंजीनियर दौड़े आए। सर, ट्रांजैक्शन रुक गए हैं। लाखों का पैसा बीच में अटक गया। बैंक का टेक्निकल हेड अरुण मेहरा घबराकर चिल्लाया, तुरंत चेक करो। क्या सर्वर डाउन है? जांच हुई और नतीजा आया, सर, यह कोई साधारण गड़बड़ी नहीं है, यह हैकिंग अटैक है। पूरे बैंक में हड़कंप मच गया। हजारों ग्राहकों के पैसे अटक गए। सोशल मीडिया पर मैसेज आने लगे, राष्ट्रीय वित्त बैंक का सिस्टम फेल। इंजीनियर सिस्टम रिकवर करने लगे, पर हैकर बहुत चालाक था। हर बार जब वे कोई फायरवॉल ऑन करते, हैकर उसे तोड़ देता। घंटों बीत गए, पर सफलता नहीं मिली। अरुण मेहरा थककर बैठ गए। उन्होंने धीरे से कहा, शायद हमें सरकार को सूचना देनी पड़ेगी। बैंक की इज्जत चली जाएगी। इस अफरातफरी में शंकर सफाई कर रहा था। प्रियंका पास ही बैठी थी। उसकी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर अटकी थी। वो बोली, अंकल, ये तो गेम जैसा है। कोई बार बार आपका पासवर्ड हिट कर रहा है। सब हंस पड़े। बिटिया, ये खेल नहीं है, ये करोड़ों का मामला है। लेकिन प्रियंका की आंखें अब भी स्क्रीन पर थी। वो बोली, लेकिन देखो ना, ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है। मतलब दुश्मन गलती कर रहा है। अरुण ने चौंक कर देखा। सच में स्क्रीन पर एक एरर कोड बार बार रिपीट हो रहा था। वो सोच में पड़ गए। प्रियंका ने मासूमियत से कहा, अगर आप लोग चाहे
तो मैं ट्राई कर सकती हूं। इंजीनियर हंसे, ये बच्ची क्या करेगी? लेकिन अरुण मेहरा ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, इसे कोशिश करने दो। वैसे भी हमारे पास खोने को बचा क्या है। प्रियंका ने धीरे से कीबोर्ड पर हाथ रखा। ये उसका पहला मौका था जब उसने कंप्यूटर को छुआ। वो आंखें तरेर कर स्क्रीन को देख रही थी, जैसे किसी पहेली को हल कर रही हो। कुछ सेकंड बाद उसने एक बटन दबाया। अचानक स्क्रीन पर हरे अक्षर चमके। जहां पहले लाल एरर था, वहां अब एक्सेस डिनाइड टू हैकर लिखा आ गया। इंजीनियर दंग रह गए। ये कैसे कर दिया? प्रियंका हंस दी, जैसे गेम में दुश्मन की गलती पकड़कर उसे फंसाते हैं। मैंने भी वही किया। बैंक का कुछ हिस्सा रिकवर होने लगा। ट्रांजैक्शन धीरे धीरे चलने लगे। लोगों को उम्मीद की किरण दिखी। सब इंजीनियर प्रियंका को देखने लगे। अरुण मेहरा ने कहा, तुमने तो करिश्मा कर दिया बेटी। लेकिन प्रियंका ने गंभीर होकर कहा, नहीं अंकल, ये बस शुरुआत थी। असली हैकर अभी सामने आएगा। जैसे ही प्रियंका ने यह कहा, स्क्रीन पर अचानक लाल रोशनी चमकी। एक नया मैसेज उभरा, तुमने मेरी चाल को तोड़ा, अब मैं पूरा बैंक मिटा दूंगा। इंजीनियर घबराए। शंकर बेटी की ओर देखने लगा। अरुण ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, अब तू पीछे हट जा। ये बहुत खतरनाक है। लेकिन प्रियंका ने दृढ़ आवाज में कहा, पापा कहते हैं डरना नहीं। अब मैं रुकूंगी नहीं। मैं इस हैकर को हरा कर दिखाऊंगी। सर्वर रूम की सारी लाइटें टिमटिमाने लगी। स्क्रीन पर अचानक एक काली विंडो उभरी। उसमें लाल अक्षरों में लिखा था, तुमने मेरी पहली चाल तोड़ दी, अब देखना मेरी असली ताकत। मैं पूरे बैंक को मिटा दूंगा। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। कमरे में मौजूद हर इंजीनियर की धड़कनें तेज हो गई। अरुण मेहरा के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। लेकिन इस अफरातफरी में एक छोटी बच्ची बिल्कुल शांत खड़ी थी। प्रियंका ने स्क्रीन को देखा और धीरे से मुस्कुराई। ये तो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। गेम्स में भी दुश्मन पहले ऐसे ही डायलॉग मारता है। सबने एक दूसरे को देखा। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 10 साल की बच्ची इतनी बड़ी डिजिटल लड़ाई को खेल जैसा देख रही थी। अरुण ने प्रियंका से कहा, बेटी, अब पीछे हट जाओ। ये खेल नहीं है। ये पूरा बैंक डूब सकता है। प्रियंका ने मासूम लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, अंकल, अगर हम डरकर पीछे हट गए तो ये हैकर हमेशा जीतता रहेगा। पापा ने मुझे सिखाया है, डर से बड़ी कोई बीमारी नहीं। मैं हार मानने से पहले पूरी कोशिश करूंगी। उसकी आंखों की चमक ने सबको रोक दिया। अब किसी के पास उसे रोकने की हिम्मत नहीं बची थी। अचानक स्क्रीन पर कोड्स की बारिश शुरू हो गई। लाल अक्षरों की हजारों लाइनें इतनी तेजी से दौड़ रही थी जैसे कोई तूफान आ गया हो। एक इंजीनियर चिल्लाया, सर, हैकर ने डेटाबेस सर्वर पर कब्जा कर लिया है। दूसरा बोला, पेमेंट गेटवे बंद हो गया है। लाखों ट्रांजैक्शन बीच में अटक गए हैं। अरुण मेहरा की आवाज कांप रही थी, अगर ये जारी रहा तो हमारा बैंक खत्म हो जाएगा। प्रियंका स्क्रीन को गौर से देख रही थी। उसने मासूमियत से कहा, अंकल, देखो, ये अटैक बहुत तेज है, लेकिन हर बार जब ये हमला करता है तो उसके बीच में 1 सेकंड का गैप आता है। ये उसी गैप में सांस ले रहा है। अरुण चौंके। तो प्रियंका, तो हमें उसी 1 सेकंड में अपना वार करना होगा। जैसे कबड्डी में खिलाड़ी मौका देखकर भागता है। प्रियंका ने कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करना शुरू किया। उसने बैंक के सर्वर का वर्चुअल आईपी रिडायरेक्ट कर दिया। अचानक हैकर का अटैक हवा में टकराकर गायब हो गया। उसकी पूरी कोडिंग खाली जगह पर चली गई। स्क्रीन पर नया मैसेज उभरा, नहीं, ये कैसे हुआ? तुमने मेरे वार से बच कैसे लिया? प्रियंका मुस्कुरा दी, क्योंकि मैंने गेम्स में सीखा है, दुश्मन के वार से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सही टाइमिंग। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर वीडियो चैट विंडो खुली। उसमें एक नकाबपोश आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखें तेज और खतरनाक थी।
वो बोला, तुम एक बच्ची? दुनिया के बड़े बड़े साइबर एक्सपर्ट मुझे नहीं रोक पाए और तुम सोचती हो कि मुझे हरा लोगी? प्रियंका ने मासूम लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, हाँ, क्योंकि बड़े लोग अक्सर छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। हैकर ठहाका मारकर हंसा। ठीक है, अब देखो मेरी असली ताकत। अचानक स्क्रीन फिर से हिलने लगी। इस बार हजारों मैलवेयर कोड्स एक साथ बैंक की सुरक्षा दीवार पर टूट पड़े। सर्वर की लाइट्स लाल हो गई। इंजीनियर घबरा गए। अगर ये अंदर घुस गया तो पूरा डेटा मिट जाएगा। अरुण ने घबराकर कहा, प्रियंका, अब बस करो। ये बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन प्रियंका शांत थी। उसने कहा, यह हैकर सोचता है कि ज्यादा कोड डालकर हमें डरा देगा, लेकिन ज्यादा कोड डालने से उसकी स्पीड धीमी हो जाती है। उसने तुरंत एक स्क्रिप्ट ब्लॉकर ऑन किया। सैकड़ों कोड वहीं रुक गए, जैसे किसी दीवार से टकरा गए हों। बैंक का सिस्टम अब भी बचा हुआ था। हैकर गुस्से से चिल्लाया, तुम कौन हो? कोई बच्ची ऐसे कोड्स नहीं समझ सकती। प्रियंका ने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूं जिससे तुमने सबसे कम उम्मीद की थी। मैं सफाई कर्मी की बेटी हूं। मैंने किसी से पढ़ाई नहीं की, लेकिन स्क्रीन पर सब देखकर समझ लिया। और अब मैं तुम्हें हराऊंगी। पूरा कमरा ताली से गूंज उठा। लेकिन प्रियंका जानती थी कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। प्रियंका ने इंजीनियरों से कहा, अगर हम हमेशा बचते रहे तो वो थकाएगा और जीत जाएगा। हमें उस पर पलटवार करना होगा। अरुण ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? हमें तो उसकी लोकेशन तक नहीं पता। प्रियंका मुस्कुराई। उसने जल्दी जल्दी अटैक किया और एक गलती कर दी। उसने अपना असली आईपी छुपाना भूल गया। मैंने उसे नोट कर लिया है। सभी इंजीनियर दंग रह गए। मतलब, तुम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकती हो? प्रियंका, हाँ, और अगर हम सही समय पर उसकी लाइन काट दें तो वो खुद फंस जाएगा। हैकर ने आखिरी धमकी दी, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अब जो वार करूंगा वो पूरा बैंक मिटा देगा। सर्वर रूम में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें प्रियंका पर थी। प्रियंका ने गहरी सांस ली और कहा, अंकल, जब मैं कहूं तभी एंटर दबाना। हमें सही टाइमिंग चाहिए। अरुण ने सिर हिलाया। स्क्रीन पर हैकर का वार शुरू हुआ। लाल कोड्स की लहर सर्वर की ओर बढ़ी। प्रियंका ने काउंटडाउन किया, 3, 2, 1, अभी। अरुण ने एंटर दबाया। सर्वर से एक काउंटर सिग्नल निकला और सीधा हैकर की लाइन पर जा लगा। अचानक हैकर की स्क्रीन ब्लैक हो गई। उसकी आवाज आई, नहीं, ये कैसे हुआ? और फिर कनेक्शन टूट गया। बैंक का सिस्टम धीरे धीरे रिकवर होने लगा। लाखों ट्रांजैक्शन फिर से सफल हो गए। ग्राहकों के मोबाइल पर मैसेज आने लगे, आपका लेन देन सफल हुआ। पूरा कमरा खुशी से गूंज उठा। हम जीत गए, बैंक बच गया। सब लोग जश्न मना रहे थे। लेकिन प्रियंका ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं अंकल, ये तो सिर्फ पहला चेहरा था। असली हैकर अभी बाकी है। उसने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई। असली जंग तो अब शुरू होगी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। हर कोई सोच रहा था, अगर ये सिर्फ शुरुआत थी तो अंत कैसा होगा? बैंक का सर्वर रूम अब कुछ देर के लिए शांत हो गया था। स्क्रीन पर सभी सिस्टम धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे। इंजीनियर राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन प्रियंका की आंखों में चिंता थी। उसने कहा, यह हैकर इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। अभी ये और बड़ा वार करेगा। अरुण मेहरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी, तूने तो चमत्कार कर दिया, लेकिन अब हम और रिस्क नहीं ले सकते। प्रियंका ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, अंकल, अगर हम यही रुक गए तो वो फिर लौट आएगा। हमें इस बार इसे पूरी तरह खत्म करना होगा। अचानक स्क्रीन फिर से चमकी। वीडियो चैट विंडो खुली और वही नकाबपोश आदमी दिखाई दिया। लेकिन इस बार उसने खुद नकाब उतार दिया। सब लोग दंग रह गए। वो कोई विदेशी नहीं, बल्कि भारत का ही पूर्व इंजीनियर था, जिसे कुछ साल पहले बैंक से निकाल दिया गया था। उसने कहा,
मुझे अपमानित किया गया था, मेरी काबिलियत पर शक किया गया। आज मैं उसी बैंक को मिटा दूंगा जिसने मुझे निकाल फेंका था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण ने धीरे से कहा, तो ये बदले की आग है। प्रियंका ने पापा की ओर देखा। शंकर चुपचाप खड़ा था, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बिटिया, तू मेरी शान है, लेकिन अगर तुझे डर लगे तो पीछे हट जा। मुझे तेरी जान प्यारी है, बैंक की इज्जत से भी ज्यादा। प्रियंका ने पापा का हाथ थाम लिया और कहा, पापा, आपने हमेशा कहा है डरना नहीं। आज अगर मैं पीछे हट गई तो मैं आपकी बात झूठा कर दूंगी। आप बस मेरे लिए दुआ करना। शंकर की आंखें भीग गई। हैकर ने ठहाका लगाया, ठीक है बच्ची, अब तेरी हिम्मत देखता हूं। यह मेरा आखिरी अटैक होगा। इसके बाद बैंक का नामो निशान मिट जाएगा। स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हो गया। 10, 9, 8। हर किसी की सांसें थम गई। अरुण और इंजीनियर कंप पाने लगे, लेकिन प्रियंका शांत थी। उसने धीरे धीरे कोड्स टाइप करने शुरू किए। प्रियंका ने देखा कि हैकर हर बार अटैक करने के लिए एक बेस सर्वर का इस्तेमाल करता है। अगर उस सर्वर की लाइन तोड़ दी जाए तो उसका पूरा अटैक रुक जाएगा। लेकिन दिक्कत यह थी, उस सर्वर तक पहुंचने के लिए 3 लेयर की फायरवॉल तोड़नी थी। अरुण बोले, बेटी, ये तो हमारे सबसे बड़े एक्सपर्ट भी नहीं कर पाए। प्रियंका ने मुस्कुराकर कहा, अंकल, बड़े एक्सपर्ट जटिल सोचते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी समस्या का हल सबसे सरल होता है। उसने अचानक एक बैकडोर खोला जो उसी हैकर ने पहले छोड़ा था। ये देखो, जब दुश्मन जल्दी में होता है तो गलती कर देता है। यहीं से मैं उसके सर्वर में घुसूंगी। काउंटडाउन अब 5, 4, 3 पर था। प्रियंका तेजी से टाइप कर रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ रही थी। पूरा कमरा उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रहा था। 2, 1। जैसे ही हैकर ने अंतिम अटैक लॉन्च किया, प्रियंका ने एंटर दबा दिया। अचानक स्क्रीन पर हैकर का चेहरा पसीने से भीग गया। उसका सिस्टम हैंग होने लगा। वो चिल्लाया, नहीं, ये असंभव है। एक बच्ची मुझे कैसे हरा सकती है? प्रियंका ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ गुस्सा था और मेरे पास सीखने की जिज्ञासा और पापा की दुआ। अगले ही पल हैकर का पूरा नेटवर्क ब्लैक हो गया। उसका कनेक्शन टूट गया और उसकी सारी फाइलें मिट गई। बैंक का पूरा सिस्टम सामान्य हो गया। ट्रांजैक्शन बिना रुकावट चलने लगे। देश भर के ग्राहकों को मैसेज आया, राष्ट्रीय वित्त बैंक सुरक्षित है, आपका पैसा सुरक्षित है। कमरे में लोग खुशी से झूम उठे। इंजीनियर प्रियंका के पैरों पर झुक गए। अरुण की आंखें भर आई। बेटी, तूने बैंक ही नहीं, हमारी इज्जत बचा ली। शंकर अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो पड़ा। तू मेरी शान है, बिटिया। आज तूने साबित कर दिया कि पढ़ाई स्कूल की चारदीवारी से नहीं, बल्कि सीखने की लगन से होती है। प्रियंका ने मासूमियत से कहा, पापा, मैं इंजीनियर तो बनूंगी ही, लेकिन सबसे पहले आपकी बेटी रहूंगी। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थी। 10 साल की बच्ची ने बचाया देश का सबसे बड़ा बैंक। टीवी चैनलों पर प्रियंका की चर्चा हो रही थी। लोग कह रहे थे, ये तो डिजिटल युग की लक्ष्मीबाई है। सरकार ने प्रियंका को सम्मानित किया और बैंक ने शंकर को प्रमोशन देकर सर्विस ऑफिसर बना दिया। लेकिन प्रियंका अब भी वही मासूम बच्ची थी जो अपने पापा से कह रही थी, पापा, अब अगली बार मैं सिर्फ बैंक नहीं, पूरा देश बचाऊंगी। प्रियंका की कहानी हमें सिखाती है, जिज्ञासा सबसे बड़ी ताकत है। डर से बड़ी कोई बीमारी नहीं। और कभी कभी बड़े बड़े एक्सपर्ट की भूल को एक मासूम बच्चा पकड़ लेता है। ये सिर्फ हैकिंग की कहानी नहीं थी, बल्कि साहस, आत्मविश्वास और सपनों की उड़ान की कहानी थी।